हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए ग्रामर पोर्शन से इस वीडियो में ग्रामर में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चंस हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 के सेट नंबर 817 HI में आ चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। The mother said to her son, "Why are you not paying attention to your books these days?" जिस सेंटेंस में ये इन्वर्टेड कॉमा लिखकर लिखा होता है, इस तरीके के वाक्य डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं। और अब हम इनडायरेक्ट इसे किस तरह से बनाएंगे ये समझते हैं। इससे पहले भी हमने 2023 के ग्रामर पोर्शन को स्टडी किया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा, उन्हें नहीं पढ़ा है, तो आप वीडियो के माध्यम से इन्हें पढ़ सकते हैं। 2023 के सारे क्वेश्चंस की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले ये समझना है कि स्पीच किस प्रकार की है। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखी होती है स्पीच, और स्पीच है हमारी प्रश्नवाचक। मम्मी अपने बेटे से कह रही हैं, मदर अपने सन से कह रही हैं कि वाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये हो गया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आने पर हम यहाँ सेड टू को बदलकर लिखेंगे आस्क्ड। द मदर आस्क्ड हर सन। अब ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस बचता है अभी, उसे हम एक सिंपल सेंटेंस की तरह लिखेंगे। और बाकी सारे रूल्स का भी ध्यान रखना है, पर्सन चेंज करना, टेंस चेंज करना, इन सभी चीज़ों का। तो ये टेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अब हम इसे यहाँ पर लिखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। तो हमारा ये स्पीच वाला सेंटेंस प्रेजेंट की जगह पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर्सन है यू, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को सन से चेंज करेंगे तो आएगा वाई ही, और आर का हो जाएगा वॉज। वाई ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स। अब देखिए, जब हमने यू को ही में कन्वर्ट किया है तो योर को, तो इसी चीज के अकॉर्डिंग योर को हम हिज में कन्वर्ट कर देंगे। यू के साथ योर और ही के साथ हिज। वाई ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स दोज डेज। इनडायरेक्ट बनाते समय हम दीज को दोज में भी कन्वर्ट कर लिखते हैं, दोज डेज। इस तरह से आपको ये इनडायरेक्ट लिखना है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यू नो हिम वेल, तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ऑब्जेक्ट है यहाँ से हिम से, तो हिम को लिखेंगे ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ही इज वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन, ही इज नोन टू यू वेल। यहां पे हम बाय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। पैसिव वॉइस में आपने अक्सर देखा होगा कि सब्जेक्ट से पहले जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो बाय लिखा जाता है, लेकिन ये एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ बाय ना लिखकर आप टू लिखिएगा। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसमें हमें कैपिटल लेटर और इन्वर्टेड कॉमा इस तरह के क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। सबसे पहले है हरी, तो हरी नाम जो है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। हरी सेड टू अ मैन। ये डायरेक्ट की तरह से होता है सेंटेंस, अक्सर ऐसा ही सेंटेंस आता है, मोस्टली 90%। तो जब आप ये देखें कि सेड टू आ रहा है, इट मीन्स हमें इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना होगा। हरी ने किससे कहा? एक व्यक्ति से कहा।
अब यहाँ इसके बाद लगा दीजिए कॉमा, क्योंकि अब हरी जो उस व्यक्ति से बात कह रहा है वो बात स्टार्ट होने वाली है, उसे बनाएंगे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा, पहले कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद अब ये आई कैपिटल लेटर में बनाएंगे। आई लाइक योर ड्रेस। एक साधारण सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन फुल स्टॉप। ये हो गया आपका पंक्चुएशन। और इसके बाद आती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। हुआ है, सबसे पहले टेंस को समझिएगा कि टेंस कौन सा है। इसमें लिखेंगे हम हैज बीन। अशोक हैज बीन अ फेमस एम्परर। अशोक हैज बीन अ फेमस एम्परर। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। ही लव्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट। प्रजा मतलब सब्जेक्ट। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट वेरी मच। नेक्स्ट लाइन है कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। कलिंग के युद्ध के बाद, पहले यहां तक ले लीजिए। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा ही घृणा करने लगा। ये जो फ्रेज है, ये जो शब्द आ रहा है कि घृणा करने लगा, इसका मतलब घृणा करनी शुरू कर दी। तो इसको आप बिगैन या स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी बिगैन और स्टार्टेड, दोनों में से कोई भी एक शब्द यूज कर सकते हैं। ही बिगैन टू हेट विद बैटल। He began to hate with battle. वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा। तो यहां पर फिर से वही लगा मतलब शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो he began to work. He began to work for the welfare. भलाई की इंग्लिश आएगी for the welfare of subject. सब्जेक्ट मतलब प्रजा। तो he began to work for the welfare of subject। इस तरह से आपकी ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये ट्रांसलेशन और आप सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।